जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबको आत्मविद्या सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, क्रियाकलाप करते हुए तुम अपने इस मन को अपंग अथवा लाचार और कमज़ोर मत बनाओ। हर स्थिति में मन को मजबूत रखना ही योग कहलाता है। और हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हम अपने मन को अपंग अथवा कमज़ोर ना बना लें, उसके लिए भी एक साधना है। हमें अपने दिमाग पर दबाव और तनाव को कम करने की ज़रूरत है। अब दिमाग पर दबाव कैसे बनता है? हम मन को बहुत सी चीज़ों से बांधते रहते हैं, जिससे मन पर दबाव और तनाव बनता है, और इसे ही मानसिक बंधन कहा जाता है। अर्जुन, तुमने अपने मन में रिश्तेदारों, राज्य, संपत्ति, दोस्तों के साथ बंधन बना लिया है। तुमने इन चीज़ों के साथ एक मानसिक बंधन बना लिया है, यानी तुमने इन सब पर मानसिक पकड़ बना ली है। तुमको जो करना चाहिए वह उस मानसिक बंधन को ख़त्म करना है जो बन गया है। हाँ, बाहर से बंधनों को बरकरार रखो। मैं तुमको इन्हें छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मन पर दबाव को ख़त्म करने के लिए इन बंधनों पर अपनी मानसिक पकड़ को छोड़ो। तुम्हारे मन पर हमेशा एक दूसरा दबाव रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी गतिविधि कर रहे हो, पर इस गतिविधि को करने पर क्या सफलता मिले, इस इच्छा से तुम्हारे मन पे दबाव बनता है। गतिविधि के माध्यम से तुम यह सोच सकते हो कि इससे मुझे आनंद, लाभ और सफलता मिलनी चाहिए, लेकिन इससे भी मन पर दबाव बनता है। गतिविधियों को करने से पहले तुमको अपने मन को खराब किए बिना सफलता या विफलता का सामना करने के लिए समान स्तर बनाए रखने के लिए अपनी मानसिक स्थिति तैयार करनी चाहिए। सफलता और विफलता तथा लाभ और हानि में समान स्थिति बनाए रखने के लिए अपने मन को लगातार समझाते रहने से समय के साथ इसमें समता विकसित हो जाएगी। तुम्हारा मन सफलता और असफलताओं को समान रूप से स्वीकार करने में समक्ष होगा। अब तुम्हारे मन पर 2 दबाव कम हो गए हैं। एक दबाव जो कम हुआ है वह है मानसिक बंधनों से बना दबाव। दूसरा दबाव जो कम हुआ है वह सफलता, असफलता, लाभ, हानि, सुख और दुख से बनने वाला दबाव है। तुम एक समान मानसिक स्थिति प्राप्त कर लेते हो और अब तुम जो गतिविधि करोगे तुम्हारा मन अपंग अथवा
लाचार या कमज़ोर नहीं होगा। अब अपना धर्म, वृत्ति धर्म, व्यवसाय का धर्म, जाति धर्म, पारिवारिक धर्म का पालन करते हुए भी तुम अपना मन अपंग नहीं करोगे और अपनी स्थिति को मजबूत रखोगे। अर्जुन, अपने मन को इस प्रकार से प्रशिक्षित करो, इसी को ही योग कहा जाता है। इस प्रकार परमात्मा हम सबको अपने मन को अपंग होने से बचाने के लिए एक विशेष साधना से हम सभी को अनुग्रहित कर रहे हैं। आइए हम सभी भगवान द्वारा सिखाई गई इस साधना का अभ्यास करें। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। योगस्थः
कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। ओम योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। ओम श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।